नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फाइव एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड कोर्स चलते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी की जो बोली है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, च का उच्चारण स्थान बताइए। दंत, कंठ, मूर्धा, तालव्य। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, तालव्य। च का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण वृत्त मुखी है? ए, आओ, आ या आ? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, आओ। आओ का आओ वर्ण जो है वह वृत्तमुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 3, 5, 4 या 6? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ, ओष्ठ, मूर्धन्य, दंत। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ओष्ठ। प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा बताइए। सोहन, सभा, बुढ़ापा या सागर? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, बुढ़ापा। बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 5 या 6? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि स्वर संधि के प्रकार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 5 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 6। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, शताब्दी। शताब्दी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मुख का विलोम बताइए। प्रमुख, विमुख, अधिमुख, उन्मुख। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, विमुख। सम्मुख का विलोम विमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपन्न का विलोम बताइए। विषण, निष्पन्न, विपन्न, आसन्न। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, विपन्न। संपन्न का विलोम विपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाश्वत का विलोम बताइए। रहस्यमय, नश्वर, सदैव या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, नश्वर। शाश्वत का विलोम नश्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरस का विलोम बताइए। विरस, रसीला, अरस या सरस? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सरस। नीरस का विलोम सरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनागत का विलोम बताइए। भूतकालिक, आगत, वर्तमान या विगत? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, आगत। अनागत का विलोम आगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष और स्त्री का जोड़ा को क्या कहा जाता है? युगल, युग्म, दंपति, इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, दंपति। पुरुष और स्त्री के जोड़ों को दंपति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर काम को देर से करने वालों को क्या कहा जाता है? दीर्घसूत्री, विलंबी, दूरदर्शी या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, दीर्घसूत्री। हर काम को देर से करने वाले को दीर्घसूत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? अजानुबाहु, आजात पूर्व, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख डैश डैश हैं। नाटककार, कहानीकार, निबंधकार या उपन्यासकार? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन
ए नाटककार। उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश डैश है। शोभनीय, अनुकरणीय, दयनीय, हास्यास्पद। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी अनुकरणीय। राम की काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 6, 5, 4, 3। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी 3। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जो चिन्ह है विराम चिन्ह कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक, अल्प विराम, हंस पद या अर्ध विराम? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए प्रश्नवाचक। यह जो बना चिन्ह है यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पीला होने का क्या अर्थ होता है? खुश होना, तेवर बदलना, रंग बदलना या क्रोध करना? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी क्रोध करना। लाल पीला होने का अर्थ होता है क्रोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूठा दिखाने का क्या अर्थ होता है? खुशामद करना, अपना काम निकालना, मजाक उड़ाना, इनकार करना? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इनकार करना। अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है इनकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमान बेचने का क्या अर्थ होता है? धोखा देना, गलत काम करना, अपने कर्तव्य से हट जाना, याराना तोड़ना? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी अपने कर्तव्य से हट जाना। ईमान बेचने का अर्थ होता है अपने कर्तव्य से हट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोरे डालने का क्या अर्थ होता है? प्रेम में फंसना, दुखी करना, बांधना या फंदे डालना? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए प्रेम में फंसना। डोरे डालने का अर्थ होता है प्रेम में फंसना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव बताइए। निर्वेद, शोक, रति, भय? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि भूषण मुख्यतः किस रस के कवि थे? श्रृंगार, शोक, उत्साह, वीर? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी वीर। कवि भूषण मुख्यतः वीर रस के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी भावों की संख्या बताइए। 14, 9, 11, 10? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 9। अस्थायी भावों की संख्या 9 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण का पर्यायवाची कौन नहीं है? विनायक, मोहन, केशव, गोपाल? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए विनायक। विनायक कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, यह गणेश जी की पर्यायवाची है। अन्य तीनों मोहन, केशव और गोपाल कृष्ण के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरुड़ का पर्यायवाची कौन नहीं है? हरियान, काक, खगेश, खगपत? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी काक। काक गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है, काक कौवा का पर्यायवाची होता है। अन्य तीनों हरियान, खगेश और खगपत गरुड़ के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि का पर्यायवाची कौन नहीं है? विभावरी, निशा, यामिनी, दिन? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी दिन। दिन रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। अन्य तीनों विभावरी, निशा और यामिनी रात्रि का पर्यायवाची होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत का पर्यायवाची कौन नहीं है? चौमासा, मधुमास, कुसुमाकर, ऋतुराज? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए चौमासा। चौमासा बसंत का पर्यायवाची नहीं है। अन्य तीनों कुसुमाकर, ऋतुराज और मधुमास बसंत का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष का पर्यायवाची कौन नहीं है? तरु, द्रुम, विराट, पादप? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी विराट। विराट वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। अन्य तीनों तरु, द्रुम और पादप वृक्ष का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुड़सवार किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यौगिक। घुड़सवार यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? विचौरिक, वैचारिक, विचारिक या वैचारिक? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी वैचारिक। विचार में एक प्रत्यय लगाने से वैचारिक शब्द बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर, 24 सितंबर, 20 सितंबर, 15 सितंबर? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप लोग बताइए विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है? आ, इका, प्रति, चिर? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इका। इका उपसर्ग नहीं है, यह एक प्रत्यय है।
अन्य तीनों आ, प्रति और चिर उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी, इसी पर इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम विद्यालय से घर जाता है, इसमें कारक बताइए। करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या कर्ता कारक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अपादान कारक। राम विद्यालय से घर जाता है, इसमें अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1962, 1964, 1965 या 1668। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 1565 में। अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी। आप लोग बताइए अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय को ज्ञानपीठ अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? 1962, 1965, 1967, 1978। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 1978 में। अज्ञेय को उनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार की रचना के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड 1978 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुरासा में कौन सी संधि है? गुण संधि, विसर्ग संधि, आयादी संधि, यण संधि। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, विसर्ग संधि। इसमें दो धन आशा होने से यह विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथायों में कौन सी संधि है? आयादी संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, वृद्धि संधि। तथा धन एव होने के कारण यह वृद्धि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरपेट में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। भरपेट में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशभक्ति में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, प्रेम नारायण या जयशंकर प्रसाद। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। इंदु पत्रिका के संपादक जयशंकर प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुनाहों का देवता के लेखक कौन थे? अमृतराज नागर, धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र, विष्णु प्रभाकर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता के लेखक धर्मवीर भारती जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परख, त्यागपत्र, विवर्त, व्यतीत। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, परख। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइडलाइंस का हिंदी में अर्थ बताइए। निर्देशक सिद्धांत, संवृद्धि करना, मानक या उत्क्रम। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्देशक सिद्धांत। गाइडलाइन का हिंदी में अर्थ निर्देशक सिद्धांत होता है। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।